हम सब जानते हैं गर्मियां आ गई हैं, लेकिन समस्या पैरालिसिस पेशेंट के लिए है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पैरालिसिस पेशेंट को गर्मियों में नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका सेवन अगर कोई पैरालिसिस पेशेंट यानी लकवे का मरीज अगर उनको खाता है तो उससे उसकी समस्या बढ़ सकती है, उसको ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं सब खाने पीने की चीजों के बारे में जिससे एक लकवे के पेशेंट को दूर रहना है, खासकर गर्मियों में, ताकि वो अपनी समस्या को बढ़ने से बचा सके और अपनी हालत में जो सुधार वो कर रहे हैं, अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका एक्चुअल रिजल्ट उनको मिल सके। भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कि एक लकवे के मरीज को गर्मियों में किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए, किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इस लिस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है स्पाइसी फूड, यानी ज़्यादा मसाले वाले खाने को एक लकवे के पेशेंट को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन यहां पर सवाल आता है कि ऐसा क्यों? ज्यादा मसाले वाले खाने में ऐसा क्या है जिससे एक लकवे के मरीज को समस्या का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जब हम बात करते हैं ज्यादा मसाले वाले खानों में तो उसमें मसाले कौन से होते हैं? खड़े मसाले, गरम मसाले या मिर्च ज्यादा होती है। इन सभी के कारण एक सबसे बड़ी समस्या आती है जो होती है डाइजेशन में, यानी जो खाने की पचने की प्रक्रिया है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसके कारण नॉर्मल व्यक्ति को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। और अब वहीं अगर हम बात करते हैं एक लकवे के मरीज की, तो उसको ऑलरेडी डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है जिसका वो सामना कर रहा होता है, और अगर वो स्पाइसी फूड खाना शुरू कर देता है तो उसकी ये समस्या और तकलीफ बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप कोई होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक आप कोई भी ट्रीटमेंट अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये स्पाइसी फूड उस प्रोसेस को यानी उस ट्रीटमेंट में भी बाधा डालता है, जिसकी वजह से जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो आपका दवा है, उसका प्रॉपर रिजल्ट एक पेशेंट को देखने को नहीं मिलता है। इसी लिस्ट में अगर हम बात करते हैं दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण है ऑयली फूड, यानी जितनी भी तली हुई चीजें हैं एक लकवे के पेशेंट को उससे दूर रहना है। क्योंकि जितनी भी तली हुई चीजें होती हैं, समोसे, पकोड़े, टिक्की, बर्गर, तो इनमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये हमारे शरीर में फैट को इकट्ठा करती हैं, यानी ओबीज बनाती हैं, जिसके कारण हम सब जानते हैं इनडाइजेशन तो होती है, साथ ही कई और समस्याएं भी ये अपने साथ लेके आती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं एक पैरालिसिस पेशेंट की, तो उसकी एक्टिविटी काफ़ी कम हो रही होती है ऑलरेडी, उसका जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो नॉर्मल बॉडी की तरह वर्क नहीं कर रहा होता है, तो इन सब को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक पैरालिसिस पेशेंट की बॉडी के लिए। तो यहाँ पर हमें जितना भी ऑयली फूड है उसको 100% अवॉइड करना है। पकोड़े, समोसे, इस तरीके की फ्राइड चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना है। बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो अक्सर हम देखते हैं कि एक लकवे का पेशेंट या नॉर्मल व्यक्ति भी निर्भर हो जाता है गर्मियों में, वो है ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक हो गई, कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई। चाय तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो कोई भी, चाहे वो पेशेंट है चाहे नहीं है, हर किसी को सेवन की आदत होती है। कुछ लोग गर्मियों में चाय का सेवन कम कर देते हैं लेकिन कोल्ड ड्रिंक का सेवन बढ़ा देते हैं। आप चाहे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, तीनों चीज़ों में एक कंटेंट है जो कॉमन है, जिसका नाम है कैफीन। जी हाँ, इन तीनों में कैफीन होता है, ये हम सब जानते हैं। और वो कैफीन सबसे ज्यादा नुकसान करता है एक व्यक्ति की बॉडी में, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन का कारण बनता है, जिसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में भी पानी की कमी होती है तो उसको काफ़ी समस्या होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक पैरालिसिस पेशेंट की, और उसकी बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उसकी तकलीफ ऑलरेडी काफ़ी है, और उसमें और बढ़ोतरी होने पर वो जो पेशेंट है काफ़ी ज़्यादा समस्या में आ जाता है, इरिटेट हो जाता है, और कई बार तो वो अपनी दवाई खाना और एक्सरसाइज करना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसको ऐसा एहसास हो रहा होता है कि दवाई कुछ असर नहीं कर रही है। लेकिन वो पेशेंट, उस पेशेंट के केयर टेकर ये नहीं समझ पाते हैं कि समस्या आखिर है कहाँ, उसका कारण क्या है, उसका जो रूट कॉज है वो क्या है। तो उसका रूट कॉज है जो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या जो आप चाय पी रहे हैं, तो इनका सेवन आप ना करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि दिन में एटलीस्ट एक चाय तो आपको पीनी है, तो कोशिश करें सिर्फ एक ही चाय पिए, वो भी आधा कप। इससे आप डिहाइड्रेशन से अपने आप को बचा सकेंगे और आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका एक पॉजिटिव और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं के साथ साथ अगर हम चौथे फूड की बात करते हैं
हैं तो जितनी भी पैक्ड आइटम्स हैं वो एक पैरालिसिस पेशेंट को बिल्कुल नहीं खानी है। खानी तो एक नॉर्मल व्यक्ति को भी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी हो जाती है तो हम खा लेते हैं। एज सच उसका नुकसान एक नॉर्मल व्यक्ति को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उसी की दूसरी तरफ पैरालिसिस पेशेंट के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उसे समझना है, क्योंकि जितने भी पैक्ड फूड होते हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसमें सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। उन सभी केमिकल्स प्लस सोडियम की जो मात्रा है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए काफी हानिकारक होती है। साथ ही साथ जो उसका ट्रीटमेंट है, जो उसकी बॉडी में फंक्शन चल रहे हैं, उन सब को हिंडर यानी वो रोकता है अपने प्रॉपर प्रोसेस को करने से। तो एक व्यक्ति को यानी जिसको लकवा है उसे क्या नहीं करना, उसे प्रोसेस्ड फूड यानी जितना भी पैक्ड फूड आता है, फिर चाहे वो कुछ भी हो जो आप मार्केट से लेके आते हैं, वो कोई नमकीन हो सकता है, वो कोई बिस्किट हो सकती है, वो खाने पीने की कोई भी आइटम हो सकती है, तो पैक्ड आइटम आप बिल्कुल अवॉइड करें। आप फ्रेश घर में बना हुआ खाना या फल सब्जी को ही प्रेफरेंस दें, ताकि आपको जो आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट है वो लगातार दिखती रहे और आपकी एक्सरसाइज का रिजल्ट भी आपको देखने को मिल सके। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि गर्मियों के मौसम में एक लकवे के मरीज को क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों को उसे अवॉइड करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी पैरालिसिस पेशेंट हैं वो इस गर्मी में अपने आप को स्वस्थ रख सके। इसी के साथ अब मैं चलने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।